अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नसरीन। आज के व्लॉग में वेलकम करते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि बहुत से बच्चों के बाल उगने के मसाइल होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो उनके बालों की शरह वो नहीं होती जो उनके वालिदैन की होती है। बच्चों के बाल कई दफ़ा तो उगते नहीं हैं या थोड़ी मिकदार में होते हैं। तो इस तरह घर में एक नई बहस छिड़ जाती है कि बच्चे के बालों का क्या किया जाए। वालिदैन अलग परेशान होते हैं, माएँ अलग परेशान होती है और ख़ानदान में एक नई बैच छिड़ जाती है। फ़लाँ टोटका आज़माएं, टिंड करवाएं, बाल ज़्यादा आएंगे, टिंड कोई कहता है टिंड ना करवाएं। अब इस मसले का क्या किया जाए? आया कि ये जो मिथ है हमारे बड़ों से कि टिंड करवाने से बाल ज़्यादा आते हैं, घने आते हैं, ये सही है या नहीं है? इस बारे में बात करते हैं। तहकीक से या साइंटिफिकली आज तक कोई बात साबित नहीं हुई कि टिंड करवाने से बाल ज़्यादा आते हैं। बाल बच्चों में वही आते हैं जो वालिदैन से उनको जीन्स में मिले होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शुरू में बाल नहीं उगते, तो 6 महीने के बाद या जैसे ही बच्चे की डाइट की या डेफिशिएंसी ख़त्म करते हैं डाइट के ज़रिए, तो बच्चों में वैसे ही बाल आना शुरू हो जाते हैं जैसे वो वालिदैन से जीन्स में लेते हैं। इसलिए सरासर इस मिथ में कोई हकीकत नहीं है कि बाल टिंड करवाने से उग आएंगे। हाँ, ब्लेड फिरने से मोटे हो सकते हैं, बंदा कह सकता है, लेकिन फिर भी एंड रिज़ल्ट यही होता है कि बच्चे के बाल जो होते हैं वालिदैन पर ही जाते हैं। अगर बच्चे के वालिदैन के बाल कमज़ोर हैं तो वो भी कमज़ोर होंगे। ये हो सकता है कि शुरू में बाल थोड़े हों। अगर किसी बच्चे के बाल का मसला आ रहा है तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि बाल आएँ। ये टिंड करवाने वाली मिथ गलत है। वो बच्चे जिनके बाल नहीं आ रहे होते या उसे कहते हैं पैदा होते गंजपन का शिकार होते हैं, वो वालिदैन के लिए एक परेशानी का सबब है। उसके लिए उसकी डाइट में विटामिन ई शामिल करें अगर वो बच्चा 6 माह की उम्र से ज़्यादा है। आप नेट सर्फिंग कर सकते हैं वो कौन सी बच्चों की डाइट्स हैं, या आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि बच्चों के लिए बेहतरीन विटामिन ई की कौन कौन सी डाइट्स हैं। तो विटामिन ई की डाइट इस्तेमाल करें। बच्चों को जब नहलाया करें तो यूज़ ऑफ सॉफ्ट टॉवल किया करें, हार्ड टॉवल का इस्तेमाल ना किया करें, और ज़्यादा रगड़ रगड़ के बालों को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नाजुक जिल्द होते हैं, नाजुक बाल होते हैं, तो उखड़ने में आसानी होती है। बच्चों के सर पर आलमंड ऑयल इस्तेमाल करें। अगर बच्चे की उम्र 6 माह से ज़्यादा है तो उसकी डाइट में आलमंड बादाम का इस्तेमाल करें, चाहे वो पीस कर करें या किसी खीर में करें। फॉलिक फूड या ऐसी फूड्स जिसमें फॉलिक या फौलाद की ज़्यादा मिकदार पाई जाए उसका इस्तेमाल करें। उसमें एग है, योक है, मीट है, फ़िश वगैरह हैं, तो बच्चे की डाइट में एग योक का इस्तेमाल करें। जब बच्चों में कंघी करते हैं तो कंघी की भी ज़रूरत होती है। सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें जिससे सर की ब्लड की सर्कुलेशन तो हो जाती है, लेकिन अगर हार्ड कॉम या हार्ड ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो सर में ज़ख्म हो सकते हैं और बाल टूट सकते हैं। बच्चे के साथ सर की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। 2 से 3 दिन बाद अच्छे शैम्पू से, अच्छे कंडीशनर से क्लीनिंग करें उसकी, और जरासीम से बचाएं। बच्चों के लिए हमेशा फ़्रेश वाटर इस्तेमाल करें, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा हो। ज़्यादा गर्म भी बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है और ज़्यादा ठंडा भी और गर्म भी फ़ायदेमंद नहीं होता, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर यूज़ करें। कोकोनट ऑयल बच्चों के, बड़ों की बालों की नशोनुमा के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बच्चों के बालों में कंडीशनर का इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनके जो मदर फीड पे होते हैं, उनकी मदर को फ्रेश हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है। जो माँ अच्छी डाइट लेगी बच्चे में भी वैसे ही ग़िज़ा ट्रांसफ़र होगी। इसलिए बच्चे की सेहत के लिए, बच्चों के बालों के लिए माँ की हेल्थ का या डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे एंड पे एलोवेरा का इस्तेमाल बच्चों के बालों के लिए बेहतरीन है। एलोवेरा का इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल में मिक्स करके इस्तेमाल करें, उससे बालों की ग्रोथ आती है। शुक्रिया, उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें।